देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि आज बंगाल में बांकुड़ा में हम आए हैं और एक चिंता जाहिर करते हुए कि भारत का यह प्रदेश पश्चिम बंगाल, जहां लोकतंत्र का अवमूल्यन लगातार हो रहा है, लोकतंत्र पर प्रहार हो रहा है और उसका उदाहरण आपके सामने है कि पिछले दिनों जो सांसद भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए, उनके ऊपर में हमला हुआ, उनके गाड़ियों की तोड़फोड़ हुई और क्षतिग्रस्त किया गया। लोकतंत्र में ये शोभा नहीं देता है, क्योंकि एक जनप्रतिनिधि सांसद अपने मर्जी से यदि कोई फैसला करता है तो उस फैसले के आधार पर किसी के द्वारा इस तरह का हथकंडा अपनाया जाना, मैं समझता हूं कि वो किसी भी हालत से यदि हम कहें कि निंदनीय है तो वो कम शब्द होगा। तो इस तरीके से पश्चिम बंगाल में इस समय लोकतंत्र हाईजैक हो रहा है। जगह जगह में घटनाएं घट रही है, राजनीतिक घटनाएं घट रही है, हमारे कार्यकर्ताओं के साथ हमला हो रहा है। ये जनता पर छोड़ना चाहिए, उनको इस बात के लिए, या वैसे दलों को इस बात के लिए जनता पर छोड़ना चाहिए कि जनता जिसको चुनेगी। इस समय में बलात् तरीके से यदि किसी राजनीतिक कार्यकर्ता के ऊपर हमला हो रहा है, यह न केवल दुखद है, निंदनीय है, बल्कि दुर्भाग्यपूर्ण है। यदि हम आज इस क्षेत्र की बात करें, ये जो जंगल महल का इलाका है, जंगल महल के इलाके में लोगों में बहुत आक्रोश है इस बात को लेकर के कि पिछले 10 वर्षों के शासनकाल में इस क्षेत्र को उपेक्षा के सिवा दूसरा कुछ नहीं मिला। यहाँ के लोग इस बात से कि जो उम्मीद इस सरकार से जताया था उसमें यह सरकार खरा नहीं उतरी, यह तो बात बिल्कुल स्पष्ट है। लोगों को कष्ट देने में यहाँ के लोगों का शोषण हो रहा है, इस तरह का लोगों का सोच है और मैं समझता हूँ कि यह आक्रोश लोकतंत्र में व्यक्त करने के जो माध्यम है वो जनता राजनीतिक तरीके से, किसी संगठन के माध्यम से, सामाजिक संगठन के माध्यम से जब कोई कार्यक्रम करता है तो उस पर यदि कोई दल हमला करने का, धमकी देने का काम करता है तो वह भी दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं यहाँ पर आया हूँ और लगातार देख रहा हूँ ये उपेक्षा का क्षेत्र है और इसलिए मुझे पूरा भरोसा है, उम्मीद है कि आने वाले दिनों में इन क्षेत्रों में भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर के जो काम करेगी उसका निश्चित रूप से अच्छा परिणाम आएगा।